Kids, today I am going to show you this document. Yes, here I got it. Just a minute, my god. Yes, I got it finally. So, children, the basic thing, why do we need food? So, children, can you tell me why do we need food? हमें यार फूड की ज़रूरत क्यों होती है यार? मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ. आप बोलोगे मैम सिंपली वी नीड फूड टू गेट एनर्जी, बट देयर विल बी सम चिल्ड्रन आर लाइक हम क्यों खाएंगे फूड, हमें क्या ज़रूरत है, हम क्यों खाएं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. सो माय डियर चिल्ड्रन, यू नीड फूड for this thing, energy, right? My handwriting is bad, so please ignore it. So we need food to for energy. Simply, if you are not eating food continuously, if you are saying like हम नहीं food खा रहे आज से और आपने वाकई में फास्टिंग पे चले गए for 1 year, so आप definitely this can happen death. आपको एनर्जी नहीं मिल पाएगी. इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द एनर्जी, सो आपके जो ऑर्गन्स हैं वहाँ पे भी मतलब एनर्जी नहीं मिल पाएगी. अब से इस एनर्जी से होता क्या है, और आपके ऑर्गन्स में सीधा धीरे धीरे आपके ऑर्गन डिग्रेड होने लग जाएंगे, और जिस वजह से आपके प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगे, एंड अल्टीमेटली डेथ इज़ द वन मेजर कॉज. सो इस एनर्जी से you need this energy to do the various activities. Even if you when you are sleeping ना, you need energy. आप तब फूड नहीं खा रहे होते हो, बट आपकी एनर्जी स्टोर हो जाती है ब्लड में. अब वो हो कैसे जाते हैं एनर्जी, हम जब एनर्जी हमें मिलती है तो उसमें ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, और ये ऑक्सीजन ब्लड में पहुंचती है और ब्लड में जाकर स्टोर हो जाती है. सो वेन एवर आर बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी, तो ये हमारी एनर्जी यूज़ कर लेती है, राइट. बट अगर आपके पास एनर्जी ही नहीं होगी चिल्ड्रन, तो आपकी बॉडी कहाँ से एनर्जी यूज़ कर पाएगी. आप एक्टिविटीज़, आपको भागना होगा, दौड़ना होगा, सोना भी होगा, तो आपकी बॉडी कहाँ से एनर्जी यूज़ कर पाएगी चिल्ड्रन, नहीं कर पाएगी. सो दैट इज़ वाई we need energy, we need oxygen, we need to stay alive, we need to even to sleep, we need to sleep even, right. We need energy to even play online games. So अगर आपको ऑनलाइन गेम्स भी खेलना है ना चिल्ड्रन, सो मम्मा पापा की बात मानिए, आप फूड खाइए, राइट. सो बेटा अब फूड्स क्या है, फूड के अंदर ये मटेरियल्स होते हैं. I mean material substances बोल लो, materials बोल लो, right. Why I am making it a different color ना, you will understand, right. सो फूड के अंदर ये मटेरियल्स होते हैं. अब ये कोई मटेरियल्स डेंजरस मटेरियल्स नहीं होते, दे आर वेरी यूजफुल मटेरियल्स, बहुत ही यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं. ये डिफरेंट काइंड के मटेरियल्स होते हैं. कोई ब्लू कलर का होता है, कोई ब्लैक कलर का होता है. यूजली हम कलर्स की बेसिस पे नहीं उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, हम उनके फंक्शंस पे उन्हें डिफ्रेंशिएट करते हैं, राइट. हम उनके नेम्स पर उन्हें डिफ्रेंशिएट करते हैं, राइट. तो इसलिए मैंने उन्हें डिफरेंट कलर्स का बनाया ताकि आप यहाँ पे समझ सको, और ये हमें जाकर एनर्जी देते हैं, राइट. और एनर्जी से हम क्या है, सिंपली लाइफ. सो यू नीड, तो ये सब्सटेंसेस को बेसिकली हम कुछ नहीं बोलते एक्सेप्ट न्यूट्रिएंट्स. सो न्यूट्रिएंट्स में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली सब्सटेंसेस इन द फूड विच कीप्स अस हेल्दी एंड अलाइव, राइट. सो न्यूट्रिएंट्स बहुत तरीके के होते हैं, वैसे तो 5 ही हैं, आपको कहेंगे कि बहुत कैसे हैं. सो फर्स्ट इज़ प्रोटीन वी कॉल इट बॉडी बिल्डिंग. आपने सुना होगा जो जिम वगैरह में जाते हैं वो क्या पीते हैं, दिस प्रोटीन शेक, राइट. अब ये जो प्रोटीन शेक है ये करता है क्या, वो कहते हैं कि वी आर मेकिंग आवर मसल्स. थोड़ा सा ऐसा शेप का होता है मसल्स, तो वी आर मेकिंग अ बॉडी. सो दैट्स वाई वी नीड प्रोटीन. तो प्रोटीन को तभी बॉडी बिल्डिंग बोलते हैं. बटर, एग, फिश, राइट. अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ, मैं फर्स्ट कंप्लीट करूँगी टॉपिक. और ये प्रोटीन क्या करते हैं, हेल्प अस टू ग्रो.
हमें ग्रो करता है। अब ये मत लिख देना दे हेल्प अस टू मेक बॉडी। अब बॉडी कैसे बनाएंगे? अब आपकी मसल्स हैं तो मसल्स भी तो आपकी ग्रो कर रही हैं ना। सो बेसिकली आप सिंपल लिखो हेल्प अस टू ग्रो, राइट। आप बॉडी बना दोगे, आदमी हेल्प अस टू मेक अ बॉडी। या आपका हेयर कट कर देंगे, अब हेयर कट भी तो आपका बॉडी बनाना ही होता है, तो हेयर कट तो ये कर नहीं देंगे, राइट। आपका स्टाइल, आपकी न्यू ड्रेसेस भी नहीं करते। अब वी आर मेकिंग अ बॉडी, इसका मतलब तो यही हो गया ना भाई कि आप ड्रेसेस आप बिल्कुल अच्छे बन ठन कर रह रहे हो। सो ये आपकी वो चीज़ नहीं कर सकते, बट दे हेल्प अस टू ग्रो, राइट। अब आ जाते हैं फैट्स, राइट। फैट्स, अब फैट्स क्या है चिल्ड्रन? फैट्स दे गिव्स अस एनर्जी। अब यू मे बी लाइक हम तो नहीं खा रहे फैट्स, हम नहीं खा रहे फैट्स, हम मोटे हो जाएंगे। सी चिल्ड्रन, ज़्यादा फैट, ज़्यादा कोई भी न्यूट्रिएंट कंज्यूम करोगे सो देयर विल बी लाइक आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। बट आई एम टेलिंग यू, अगर आप बिल्कुल भी नहीं कंज्यूम कर रहे तो भी आपको डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन दैट यू ईट बैलेंस्ड डाइट विच आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग वेरी सून, right? So fat also gives energy, right? And fat आपको किस किस में मिलेगा? घी में मिलेगा, ऑयल में मिलेगा, सीड में मिलेगा। सो यू मे बी वॉन्डरिंग कि ये जो फिश है, अगर हम फिश, इफ़ यू आर कंज्यूमिंग फिश, राइट, ये जो फिश है, फिश के अंदर आपको प्रोटीन भी मिलता है, राइट। फ़िश के अंदर आपको प्रोटीन भी मिलता है और फिश के अंदर घी होता ही है। अगर आप फ्राई करके फ़िश खाएंगे तो उसके अंदर घी तो आ ही जाएगा ना ऑटोमेटिकली, तो उसके अंदर फैट भी होता है। तो तभी फूड जो होता है ना वो मिक्सचर होता है सारे सब्सटेंसेस का, राइट। बट अगर आप फूड ही नहीं अच्छे से खा रहे तो आपको सारे सब्सटेंसेस अच्छे से नहीं मिल पा रहे। यू आर नॉट टेकिंग एडिक्वेट सब्सटेंसेस, यू आर नॉट टेकिंग इट प्रॉपरली। सो आपकी ग्रोथ में हिंडर हो सकता है। जो वो फंक्शन कर रहे होंगे वो रुक तो नहीं सकते, बिकॉज आप कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हो। आपके पास डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, डिसऑर्डर्स मतलब डिजीजेस हो सकती हैं, राइट। सो दे गिव्स अस, यहाँ पे ये एनर्जी है, यहाँ पे एच नहीं आएगा, गिव्स अस एनर्जी मोर देन कार्बोहाइड्रेट। व्हाट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट? अब मैं आपको कार्बोहाइड्रेट इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग, ये एनर्जी ही देते हैं, एनर्जी टू डू दी वर्क। पोटैटो हो गया, राइस हो गया, जितनी भी आपको शुगरी आइटम्स लगती है ना तो उसके सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट है। इवन शुगर हैज़ दी कार्बोहाइड्रेट, राइट। आप कभी हम बोलते हैं ना कि इफ़ समवन इज़, आपने सुना होगा कोई इनकॉन्शियस हो जाता है, यानी कि बेहोश हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? चॉकलेट लिया। चॉकलेट से क्या हो जाता है? चॉकलेट के अंदर शुगर होता है, तो शुगर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, जो कि इस बंदे को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो थोड़ा सा रिलेट करेंगे हम। विटामिन, विटामिन एक अगेन है, इसको हम प्रोटेक्टिव बोलते हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स, राइट, ठीक है, बिकॉज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस, राइट। और इसको आपको मिलेगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, राइट। अब मिनरल्स है, मिनरल्स और विटामिन दोनों को ही हम प्रोटेक्टिव बोलते हैं। सिमिलरली फैट्स और कार्बोहाइड्रेट दोनों को ही हम एनर्जी गिविंग बोलते हैं, राइट। आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं ये सारा इरेज कर देती हूँ। इट विल टेक हार्डली 2 to 3 minutes, राइट। सो और ये आपको मिलेगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, right? Formation, what is their function? Formation of bones, teeth and blood. So again, so आप ये देख ही रहे हैं, this is very interesting part. यही मैं डिसऑर्डर्स के बारे में आपको बता रही थी। यू कैन सी दिस चाइल्ड, राइट। ये चाइल्ड के पास बेली, आप इसका देख रहे हैं, इसका बेली बहुत ही मतलब बेली इसका ज़्यादा है, राइट। अब पहले हम इस चाइल्ड पे आएंगे। इस जो चाइल्ड है ये कौन सी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है? क्वाशिकर, राइट। सो ही इज़ सफरिंग फ्रॉम क्वाशिकर। अब ये क्वाशिकर है क्या बेटा? दिस इज़ अ डिजीज़ जिसमें चिल्ड्रन का जो बेली होता है वो बाहर को निकल जाता है, राइट। चिल्ड्रन वीक हो जाते हैं, राइट। सो ये क्वाशिकर होती क्या है? जो चिल्ड्रन में पाई जाती है, जो 4-5 से बिलो के होते हैं उनमें ज़्यादा पाई जाती है,
और फिर क्या होता है, ये क्यों होती है प्रोटीन, अगर ये इस बच्चे ने प्रोटीन नहीं खाया तो इफ़ यू आर, अगर प्रोटीन बहुत कमी होती है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी यानी कि डाइट में कमी होती है, तो उस वजह से क्वाशिकर हो जाता है। तो तभी कहते हैं हमें कोई भी आइटम आपके पेरेंट्स आपको दे रहे हैं तो आपकी भलाई भलाई के लिए दे रहे हैं, ताकि आप इन डिसऑर्डर्स एंड डिजीज से बचे रहो। और ये एक ही डिजीज़ नहीं है जो कि आपको प्रोटीन लेने से, लाइक अगर आप प्रोटीन खा लोगे तो आप विटामिन मत कंज्यूम करो, मिनरल मत करो। देयर आर मेनी न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट डिजीजेस। अब सी दिस लेडी, दिस इज सफरिंग फ्रॉम गोइटर। अब गोइटर क्या है, गोइटर में आपका इनकी जो नेक देखिए, ये नेक बाहर को निकल गई है, तो गोइटर डाइट में आयोडीन करेक्ट अमाउंट आयोडीन ना लेने की वजह से होता है। सो इफ़ यू आर नॉट टेकिंग द आयोडीन ना प्रॉपरली, सो यू विल आप जो आयोडीन प्रॉपरली डाइट में नहीं लेते वो गोइटर से सफ़र करते हैं, राइट। ये पहले बहुत फाइंड आउट होती थी, तभी टाटा सॉल्ट आया है जो कि आयोडाइज्ड सॉल्ट है, इसके अंदर करेक्ट अमाउंट में आपको आयोडीन मिलता है। एंड आयोडीन इज़ नथिंग बट दिस विटामिन एंड मिनरल, राइट। विटामिन और मिनरल है, तो विटामिन और मिनरल कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है, वरना तो दिस कैन हैपन। सो आप एक और चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं दैट आयोडीन विटामिन है, तो आप आयोडीन एक विटामिन मिनरल है, राइट। तो यू कैन फाइंड इट सॉल्ट, right. There is a disease called marasmus also. I don't have pictures, but yes, there is a disease called marasmus, right. तो मरासमस क्या है, मरासमस में लाइक बहुत चिल्ड्रन बहुत वीक हो जाते हैं, उनका बेली तो बाहर नहीं निकलता बट उनके पूरे रिपकेज बोन्स वगैरह शोने लग जाती है, राइट। और उसमें वो किस वजह से होती है, अगर आप कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स अच्छे से नहीं ले रहे हैं तो मरासमस हो जाएगी। मरासमस सारे न्यूट्रिएंट्स से होती है, तो आपको करेक्ट एडिक्वेट डाइट लेनी है। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ कॉल ऑफ बैलेंस डाइट। सो बैलेंस डाइट इज़ नथिंग, बैलेंस डाइट हैज़ द राइट अमाउंट ऑफ ऑल nutrients, that is a carbohydrate, fats, proteins, vitamins and minerals, right. So that's it for today, children. I hope you like the lecture, and if you do so please like my videos. And that's it for today. We will be covering next part of the video in upcoming video, so don't forget to subscribe my channel, press on the notification so you can get notification that when I will upload next video. So bye bye.